आजकल हमारे देश में ओप्पो, वीवो, रियलमी, रेडमी जैसे कई चाइनीज़ ब्रांड हैं जो कि अपने मोबाइल फ़ोन्स को यहाँ पर सेल करते हैं। और एक रिपोर्ट के हिसाब से Xiaomi पूरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री को लीड कर रही है, जिसने पूरे मार्केट के 21% की मार्केट शेयर को एक्वायर कर रखा है। लेकिन एक ऐसा समय था जब पूरे इंडियन स्मार्टफोन के मार्केट में सिर्फ नोकिया, सैमसंग, मोटोरोला जैसी कंपनीज ही थी जो कि हमारे देश में अपनी मोबाइल फोन्स को सेल करती थी और पूरे स्मार्टफोन इंडस्ट्री को नोकिया और सैमसंग ही लीड किया करती थी। लेकिन जब गूगल ने एंड्रॉइड को लॉन्च किया तब नोकिया भी फेल हो गया था, जिसकी वजह से अब जो है सैमसंग ही पूरे मार्केट को लीड करती थी। लेकिन उस समय तक हमारे इंडिया में से भी कई ब्रांड्स अपने मोबाइल फोन को मैन्युफैक्चर करके यहाँ पे सेल करने लगी थी, जैसे कि लावा, कार्बन, माइक्रोमैक्स जैसी जो कंपनीज है वो इंडिया में अपने स्मार्टफोन को सेल करने लग गए थे। और देखते ही देखते एक ऐसा वक्त आया कि माइक्रोमैक्स पूरी इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री को कैप्चर कर लिया और दुनिया का 10th लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर बन गया था। इसके बारे में हमने हमारे इस वीडियो में बताया है। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट करें। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है कि एक्चुअल में ऐसे कौन से रीजन थे जिसकी वजह से माइक्रोमैक्स फेल हुआ था। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे 5 रीजन्स के बारे में जानने वाले हैं जिसकी वजह से आज माइक्रोमैक्स फेल हो चुका है। सबसे पहला है ब्रांड। हमारे देश में कई फॉरेन ब्रांड अपने प्रोडक्ट को सेल करती हैं क्योंकि इंडिया उनके लिए एक बहुत ही बड़ी मार्केट है। इसीलिए मोस्टली ब्रांड्स हमारे देश में आकर अपने प्रोडक्ट को सेल करती हैं और इसको सेल करने से पहले वे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर को खोलते हैं, जिससे कि वे यह पता लगा सके कि एक्चुअल में इंडियन कस्टमर को चाहिए क्या, और फिर उनकी नीड को एस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद से उनके हिसाब से वो प्रोडक्ट को बनाते हैं ताकि उनसे सेल आसानी किया जा सके। जब प्रोडक्ट बन जाता है तो उसके बाद ये जो चाइनीज़ कंपनीज होती हैं या फिर फॉरेन कंपनीज होती हैं वो अपने ब्रांड के प्रमोशन के लिए बड़े बड़े स्टार्स को हायर कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके ब्रांड्स को लोग रिकॉग्नाइज करने लगते हैं। और वहीं माइक्रोमैक्स भी मार्केटिंग में कभी पीछे नहीं हटा क्योंकि इसने ह्यूज जैकमैन, अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स को इसने एक्वायर किया था अपने ब्रांडिंग के लिए। लेकिन माइक्रोमैक्स अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर को ओपन करने में असफल रहा, जिसकी वजह से वो यहाँ पे फेल हो गया था। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल था जब जियो ने अपना 4G को लॉन्च किया था, तब पूरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री ही बदल के रख दिया। लेकिन तब माइक्रोमैक्स पूरी तरीके से रेडी नहीं था और इनके पास 3G नेटवर्क के मोबाइल फोन इनके पास स्टॉक में बहुत ही ज्यादा हुआ करते थे, जिसकी वजह से इन्हें 4G में स्विच करने के लिए बहुत ही ज्यादा समय लगता और पैसे भी लगते। लेकिन अब इनके ये जो मोबाइल फोन थे ये खराब हो चुके थे क्योंकि जियो 4G ने अपनी सारी सर्विसेज को फ्री में प्रोवाइड कर रहा था। और यही वजह है कि अगर इनके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर होते तो ये पता लगा लेते कि एक्चुअल में हमारे आने वाले समय पे हम किस टाइप की अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल सकते हैं और अपनी कंपनी को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से ये फेल हो गए। दूसरा है क्वांटिटी एंड प्रोडक्शन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट औरों के मुकाबले काफ़ी सस्ते होते हैं। इसका सिर्फ एक रीज़न है, जो चाइनीज़ प्रोडक्ट होते हैं वो अपना प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में करते हैं, जिसकी वजह से चाइनीज़ प्रोडक्ट का दाम हमेशा घट जाता है। और एक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से चाइना अकेला ही पूरे दुनिया में एक बहुत ही बड़ी सेलफोन की मार्केट है। और जैसे कि हमने आपको हमारे पिछले वीडियो में यह बताया था कि माइक्रोमैक्स चाइना से अपनी सेलफोन्स को मैन्युफैक्चर करवाता था और फिर यहाँ पे इंपोर्ट करके उसे सेल करता था, जिसकी वजह से चाइनीज़ कंपनीज को भी प्रॉफिट होता था। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाइनीज़ कंपनीज के पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, तो जब इनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा थे तब इन्होंने हमारे इंडियन मार्केट में अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर को ओपन किया ताकि वे कस्टमर के नीड के हिसाब से अपनी फ़ोन को डिज़ाइन कर सके, अपनी फ़ोन को डेवलप कर सके और फिर यहाँ पे कस्टमर्स के हिसाब से अपने मोबाइल फ़ोन को डिज़ाइन करके उसको सेल करने लग गए, जो कि कम प्राइस में बहुत ही अच्छी खासी फीचर्स वो प्रोवाइड करते थे। और यह दूसरा कारण था जिसकी वजह से माइक्रोमैक्स फेल हुआ था। नेक्स्ट है क्वालिटी एंड स्पेसिफिकेशन। जैसा कि आप भी जानते हैं कि जब हम कोई भी मोबाइल फ़ोन को बाय करने जाते हैं तो यह सोचते हैं कि हम उस मोबाइल को बाय करेंगे जिसमें फ़ीचर्स ज़्यादा हो गए, मतलब कि कम से कम दाम में अच्छे से अच्छा मुझे फ़ीचर्स मिले, चाहे वो इंटरनल स्टोरेज से रिलेटेड हो, रैम से रिलेटेड हो, या फिर उनके फिंगरप्रिंट सेंसर से रिलेटेड हो, क्वाड कैमरा से रिलेटेड हो, या फिर कैमरा की क्वालिटी, मतलब कि कैमरा कितने मेगापिक्सल का है और इनका डिस्प्ले कैसा है। इन सभी चीज़ों को हम लोग चेकआउट करते हैं और फिर जब हमको सब कुछ पसंद आता है तो हम ये देखते हैं कि इनका प्राइस रेंज क्या है। अगर सही प्राइस रेंज पे हमें इतने ढेर सारे फीचर्स मिल जाते हैं तो हम उसको ज़रूर बाय करते हैं। और वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चाइनीज़ जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर हैं वो ये सभी क्वालिटीज़ को बहुत ही कम प्राइस में वो प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से इनकी सेल्स हाई होती है। और ये सभी काम कई चाइनीज़ ब्रांड करते हैं, जैसे कि वीवो हुआ, ओप्पो हुआ, रियलमी हुआ, पोको हुआ। ऐसी जो कंपनीज हैं ये सभी इसीलिए सक्सेसफुल रही हैं क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज हैं और ये सही दाम पे बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन, मतलब कि फ़ीचर्स को ये प्रोवाइड करते हैं।
जिसकी वजह से इनका कस्टमर भी इनसे खुश रहता है। फिर अगला कारण है टाइम ऑफ बीइंग ई कॉमर्स, मतलब कि जब ई कॉमर्स का समय था तब इनको यूज़ करना चाहिए था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साल 2013 में ही अमेज़ॉन ने भारत में एंट्री किया था और उस समय तक फ्लिपकार्ट ही एकमात्र उसका इकलौता कॉम्पिटिटर था जो कि उसे कॉम्पिटिट कर रहा था। और ई कॉमर्स साइट में ऐसा होता है, उनमें आपको डीलर्स की ज़रूरत नहीं होती है, आपको अपना बस प्रोडक्ट को लिस्ट करना है और लोग वहाँ पे ऑनलाइन बाय कर लेते हैं। वो आपको फ्री होम डिलीवरी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, रिटर्न सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। ऐसे कई ढेर सारी फैसिलिटीज़ को अपने कस्टमर्स को ये लोग प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ वो अपने कस्टमर्स को काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट भी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर वो सब चीज़ें बाय भी करता है। और Xiaomi, Realme जैसे जो ब्रांड्स हैं उन्होंने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का यूज़ करके आज पूरी इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री को लीड कर रही हैं। अब जो अगला रीज़न है जिसकी वजह से माइक्रोमैक्स फेल हुआ था वह है प्राइस सेगमेंट। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जब किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा किया जाता है तब उसकी प्राइस रिड्यूस हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। ठीक इसी वजह से चाइनीज़ कंपनीज अपनी प्रोडक्ट्स में कम से कम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स वो प्रोवाइड करते थे। और जो माइक्रोमैक्स था वो अपने प्रोडक्ट्स को चाइना से मैन्युफैक्चर करा के इम्पोर्ट करा कर सेल किया करता था, जिसकी वजह से जो चाइनीज़ के प्रोडक्ट थे उनकी सेम ही प्राइस में कुछ ज़्यादा ही फीचर्स वो प्रोवाइड कर देते थे। और साथ ही साथ जब Xiaomi ने अपना MI फ़ोन को इंडिया में लॉन्च किया था तब सैमसंग ने भी अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस को कम कर लिया था। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से लोग चाइनीज़ ब्रांड पर ज़्यादा से ज़्यादा स्विच करने लगे। तो ये सभी रीज़न है जिसकी वजह से माइक्रोमैक्स फेल हुआ था। तो अगर आप माइक्रोमैक्स से रिलेटेड और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप बगल वाली वीडियो ज़रूर देखें। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।